तो टेक्स्ट टूल से जब आप क्लिक करोगे तो ये बनाएगा पॉइंट टेक्स्ट, और टेक्स्ट टूल से जब आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये बनाएगा पैराग्राफ टेक्स्ट। पॉइंट टेक्स्ट को मूव टूल से सेलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग करोगे कॉर्नर से तो ये इसका फॉन्ट साइज चेंज करता है, इसको स्केल करता है। इस पे डबल क्लिक करके हाईलाइट करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट। अब इसका कोई बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिखेगा, ठीक है। पैराग्राफ टेक्स्ट को डबल क्लिक करोगे, पैराग्राफ टेक्स्ट को मूव टूल से कॉर्नर से स्केल करोगे तो ये भी इसका फॉन्ट साइज चेंज करेगा। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी है। 100 से ज़्यादा फॉन्ट को स्केल कर सकते हो क्योंकि वो वेक्टर होता है, ठीक है। टाइप टूल से इस पर डबल क्लिक करोगे तो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अभी एक डॉटेड बाउंडिंग बॉक्स आपको दिखाई दे, इसका साइज आप चेंज करने से आपके फॉन्ट का साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। पैराग्राफ टेक्स्ट में, पॉइंट टेक्स्ट में to create a new line press the enter की, यानी कि इसमें जब आप नया लाइन एंटर की प्रेस करोगे तब नया लाइन बनेगा, है ना। अदरवाइज वो सीधी लाइन में टाइप करता जाएगा। पॉइंट टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट में a new line is created when text reaches the end of the bounding box, और टेक्स्ट बाउंडिंग बॉक्स के बाहर भी जा सकता है। डबल क्लिक करके ये डॉटेड लाइन वाला बाउंडिंग बॉक्स आएगा, इधर प्लस साइन होगा, प्लस साइन से क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये टेक्स्ट जो भी होगा वो दिखाई देगा। तो पैराग्राफ टेक्स्ट किस लिए, जब आपको मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखना है, पूरा पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज़ करोगे। अदरवाइज एक वर्ड लिखना है, एक लाइन लिखना है तो उसके लिए पॉइंट टेक्स्ट का आप यूज़ कर सकते हो। पॉइंट टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप टाइप मेन्यू के अंदर से कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट कर सकते हो। अब ये पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, और पैराग्राफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टाइप मेन्यू के अंदर कन्वर्ट टू पॉइंट टेक्स्ट, अब ये पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से टेक्स्ट को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो फ्रॉम पॉइंट टेक्स्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। इसको वापस से मैंने पॉइंट कर दिया, इसको पैराग्राफ कर दिया, ठीक है। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? यस। दो फॉर्मेटिंग पैनल्स होते हैं आपके पास, एक है कैरेक्टर पैनल और एक है पैराग्राफ पैनल। ये कैरेक्टर पैनल है, ये पैराग्राफ पैनल है। अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप इसको विंडो में से ओपन कर सकते हो, पैराग्राफ पैनल और कैरेक्टर पैनल, ठीक है। दोनों पैनल्स आपके यहाँ से ओपन हो जाएंगे। कैरेक्टर पैनल में सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट्स का, और कौन कौन से अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक में। ये फॉन्ट का पैनल है, यहाँ से आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट्स आप
आपके कंप्यूटर पे होंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होंगे, वो फॉन्ट्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। यस, इसके बाद है आपके पास फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं, रेगुलर, इटैलिक्स, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक्स। ये 4 जो हैं ये मेन है, मतलब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 जो हैं ये मेन है। रेगुलर के अलावा नैरो भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, और भी नाम से हो सकते हैं। रेगुलर की जगह नॉर्मल नाम हो सकता है। इटैलिक्स हो सकता है, इटैलिक्स के साथ साथ बोल्ड हो सकता है, बोल्ड इटैलिक्स हो सकता है। ये सारे नॉर्मली हर एक फॉन्ट में आपको दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैलिब्री फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ये इसका लाइट वर्जन है यहाँ पे। रेगुलर वर्जन जो है इसका ये इस तरीके से दिखाई देगा, नॉर्मल वर्जन। इटैलिक्स वर्जन थोड़ा सा स्लांटेड होता है, तिरछा होता है। रेगुलर नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। इटैलिक्स को कैप्शंस के लिए यूज़ करते हैं, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है, टेक्स्ट के बीच में किसी का नाम है उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए इटैलिक्स यूज़ कर सकते हो। बोल्ड से अगेन थिक होता है, बोल्ड होता है, ज़्यादा इलाबरेट होता है, एम्फेसिस आता है उस टेक्स्ट के ऊपर, हेडिंग्स के लिए या कुछ स्पेसिफिक चीज़ को बोल्ड करके हाईलाइट किया जा सकता है। एंड बोल्ड हाईलाइट, जब सब कुछ बोल्ड है उसके बीच में किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप बोल्ड इटैलिक्स का यूज़ कर सकते हो। ये 4 नॉर्मल स्टाइल्स होते हैं, नॉर्मली हर एक फॉन्ट में आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है सब फॉन्ट्स में आपको ये स्टाइल्स मिलेंगे, कुछ में ये मिलेंगे, कुछ में इनसे ज़्यादा मिलेंगे, कुछ में इससे कम भी मिल सकते हैं। तो ये स्टाइल्स हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल के बाद क्या है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पॉइंट्स में मेजर होता है, पॉइंट्स इज क्लोज टू पिक्सेल्स, पॉइंट्स इज क्लोज टू पिक्सेल्स। फॉन्ट साइज के लिए एक गाइड मैं आपको दे रहा हूँ, गाइड टू बी यूज्ड व्हेन डिजाइनिंग समथिंग टू बी read from one arm distance। वन आर्म डिस्टेंस मतलब एक हाथ की दूरी पे से जो पढ़ा जाएगा कंटेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, कंटेंट, तो वो क्या है, उसके लिए ये फॉन्ट साइज की गाइड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होता है फॉन्ट दैट इज योर डिस्प्ले टेक्स्ट। डिस्प्ले टेक्स्ट के लिए कोई गाइड नहीं है, इट कैन बी एनी नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने किया इसको 72 पॉइंट्स का। डिस्प्ले टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जो इवन दो कंटेंट वन आर्म डिस्टेंस का है, लेकिन डिस्प्ले टेक्स्ट फिर भी बड़ा होता है, और बड़ा होता है क्योंकि वो दूर से पढ़ा जाता है। डिस्प्ले टेक्स्ट जैसे मैगजीन्स डिस्प्ले पे लगी होती है, शॉप्स पे बुक्स लगी होती है, तो उसको आप दूर से देख के पढ़ सकते हो कि ये कौन सा मैगजीन है या कौन सा न्यूज़पेपर का नाम लिखा होगा, वो होता है डिस्प्ले टेक्स्ट। दैट इज़ योर बिगेस्ट फॉन्ट। उसका साइज़ में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी साइज़ आप कर सकते हो, और मोस्टली उसको बोल्ड किया जाता है, बड़ा होता है, थिक होता है ना, क्योंकि दूर से पढ़ना होता है। सी इज़ फॉर क्रॉप टूल, क्रॉप टूल से हम कैनवस का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। यस, देन जो हेडिंग्स होंगी, हेडिंग्स या टाइटल्स, लार्ज हेडिंग्स, टाइटल्स, बोल्ड करके इसको मैंने दिया फॉन्ट साइज 36। ठीक है, 30 से लेकर 36 पॉइंट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। PT फॉर पॉइंट्स।
ठीक है, ये आपके हेडिंग्स के लिए, टाइटल्स के लिए। देन सब हेडिंग्स या सेकेंडरी टाइटल्स जो होते हैं उसके लिए आप फॉन्ट साइज यूज करोगे 24 से 30 तक। ठीक है, इसको मैंने 36 किया था, इसको 30 कर देते हैं। देन कैप्शंस होते हैं। कैप्शंस को इटैलिक्स में लिखो, रेगुलर में भी लिख सकते हो, और फॉन्ट साइज विल बी 18 to 24 पॉइंट्स। इसको हमने कर दिया 24 पॉइंट्स का, 18 to 24 पॉइंट्स। देन बॉडी टेक्स्ट जो होता है इसमें रेगुलर फॉन्ट यूज किया जाएगा, और फॉन्ट साइज कितना रहेगा, 14 से 12 से 18 पॉइंट्स तक का आप इसको कर सकते हो। 18 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, 16 पॉइंट शुड बी मैक्सिमम। सो बिटवीन 12 to 16 पॉइंट्स का बॉडी टेक्स्ट आप रख सकते हो। देन फुट नोट्स होते हैं। फुट नोट्स या फुटर टेक्स्ट जो होता है, जो फुटर लिखा जाता है, उसके लिए आपके पास है 8 से लेकर 10 पॉइंट तक आप उसको सेट कर सकते हैं फॉर योर फुट नोट्स। सबसे छोटा टेक्स्ट फुट नोट्स ही होता है। मैंने देखा होगा कुछ स्टार लगा हुआ है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे आती है, फुट नोट्स बोलते हैं उसको, ठीक है, या फुटर नोट्स। तो ये गाइड है, मैं 100% जूम पे आ जाता हूँ। ये गाइड है, इसको आपको फॉलो करना है। डिस्प्ले टेक्स्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, हेडिंग्स 36 पॉइंट से बड़ी नहीं होंगी, सब हेडिंग्स 30 पॉइंट तक, कैप्शंस 24 पॉइंट, देन बॉडी टेक्स्ट 12 से 16 पॉइंट के बीच में, एंड फुट नोट्स 8 से छोटा नहीं करेंगे। 8 से छोटा करोगे तो बहुत ज़्यादा उसकी लेजिबिलिटी बचेगी नहीं, बहुत मुश्किल होगा उसको पढ़ना, ठीक है। और ये सब रूल किस लिए, जब 1 आर्म डिस्टेंस से पढ़ने के लिए कुछ बनाओगे। अगर कोई चीज़ बड़ी है, होर्डिंग्स बना रहे हो, बिलबोर्ड्स बना रहे हो, तो उसमें ऑफकोर्स आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए ये टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाएगा। यस। देन फॉन्ट साइज के बाद है आपके पास लेडिंग, ट्रैकिंग एंड कर्निंग। ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको समझना फॉन्ट्स के साथ वर्क करते वक्त। क्या क्या है, लेडिंग, ट्रैकिंग एंड कर्निंग। लेडिंग है स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग को लेडिंग बोलते हैं। ट्रैकिंग इज स्पेस बिटवीन मल्टीपल सेलेक्टेड टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग को ट्रैकिंग बोलते हैं। एंड कर्निंग इज स्पेस between 2 specific characters, 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को कर्निंग बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को, सेटिंग्स को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले है लेडिंग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑटो मिलेगी हमेशा, अगर आपने चेंज नहीं की होगी कभी तो ये ऑटो पे ही होती है।
ऑटोमेटिक का मतलब है, लीडिंग का एक रूल होता है। लीडिंग का क्या रूल है? लीडिंग शुड बी ग्रेटर दैन फॉन्ट साइज ऑलवेज। फॉन्ट साइज से ज़्यादा होनी चाहिए लीडिंग। लीडिंग का क्या मतलब होता है? लीडिंग एक होती है, एक लाइन होती है कॉल्ड द बेस लाइन। बेस लाइन किसको बोलते हैं? ये जो लाइन है इसको बेस लाइन बोलते हैं। जो अभी मैंने लाइन खींची जिसके ऊपर आपके सारे फॉन्ट्स, सारे टेक्स्ट इधर बैठे होते हैं, इसको बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है? और बेस लाइन से मेजर होती है आपकी लीडिंग। तो बेस लाइन से कितने पॉइंट का डिस्टेंस होगा नेक्स्ट लाइन के लिए? तो अगर आपने इसको सेट कर दिया, मान लो 36 फॉन्ट साइज पे हम वर्क कर रहे हैं और लीडिंग आपने कर दी 36, तो हमारे बेस लाइन से नेक्स्ट बेस लाइन तक 36 पॉइंट्स का डिफरेंस है और हमारे फॉन्ट का साइज भी 36 है। और 36 से कम अगर मैं इसको कर दूंगा तब हमारा टेक्स्ट आपस में टच होने लगेगा, है ना? कुछ कैरेक्टर्स देख रहे हो टच हो रहे हैं। और कम अगर हम करेंगे इसको तो ये और ज़्यादा टकराने लगेंगे आपस में। और जब टेक्स्ट इस तरीके से आपस में टकराएगा तो उसकी लेजिबिलिटी कम होगी, उसको पढ़ने में नहीं आएगा वो। तो इसीलिए लीडिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द फॉन्ट साइज। जितना फॉन्ट साइज है उससे बड़ा होना चाहिए अमाउंट आपका लीडिंग का। तो लीडिंग अगर 36 है, फॉन्ट साइज अगर 36 है तो लीडिंग में रखूंगा 40 के आसपास। यस। सिमिलरली अगर आप इसको ऑटो सेट कर देते हो, अगर आपने इसको 40 सेट कर दिया, मान लो अभी जैसे हमने किया था, इसको 40 सेट कर दिया, 48 सेट कर दिया। अब क्या होगा अगर मैं बाद में कभी फॉन्ट अपना चेंज करूंगा, फॉन्ट साइज चेंज करूंगा, मैंने 60 कर दिया, तो अब क्या हुआ? लीडिंग मेरी 48 ही रही, लीडिंग चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं लीडिंग को ऑटो करता हूँ तो अपने आप लीडिंग को फॉन्ट साइज से ज़्यादा मेंटेन करेगा। यानी कि अगर मैं फॉन्ट साइज चेंज करूँगा टू 60 तो उसने लीडिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ाई है। तो ये ऑटोमेटिक लीडिंग होती है जब आप इसको ऑटो पे रखते हो। फॉन्ट साइज कम करोगे तो लीडिंग भी ऑटोमेटिकली कम होगी। यस, फिक्स नहीं रहेगी। तो ये है लीडिंग। ट्रैकिंग क्या है? स्पेस बिटवीन मल्टीपल सेलेक्टेड कैरेक्टर्स या मल्टीपल सेलेक्टेड टेक्स्ट। मल्टीपल सेलेक्टेड टेक्स्ट करने के दो तरीके हैं, या तो पूरा का पूरा आपका बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्टेड होगा तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्टेड है, और इस तरीके से हाईलाइट करके भी आप मल्टीपल सेलेक्टेड टेक्स्ट मान सकते हो। जैसे ये वर्ड मैंने सेलेक्ट किया और अब इसकी ट्रैकिंग चेंज करेंगे। ट्रैकिंग कैसे? ये ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग अगेन शुड नॉट बी लेस देन 0। मोस्ट ऑफ द टाइम 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है ट्रैकिंग की, और ट्रैकिंग 0 से कम करोगे तो ये टेक्स्ट आपस में टकराएगा। अगेन दिख रहा है मैंने कितना किया इसको? ट्रैकिंग को -120 कर दिया, और कम करूँगा तो ये टेक्स्ट आपस में चिपक जाएगा और पढ़ने में नहीं आएगा। ट्रैकिंग कब बढ़ाते हैं? ट्रैकिंग हम 0 रखते हैं या 0 के आसपास रखते हैं नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, और जब कोई चीज़ दूर से पड़ी जाती है तो उसमें ट्रैकिंग बढ़ा देते हैं, ताकि उसमें जब दूर से देखा जाए तो वो पास पास दिखाई देता है, स्पेसिंग कम हो जाती है। और ट्रैकिंग अगर आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी यहाँ से। ठीक है, दैट इज योर ट्रैकिंग प्रॉपर्टी। एंड फाइनली यू हैव स्पेस बिटवीन टू स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। कर्निंग एडजस्ट करते समय आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो ऑप्टिकल या मेट्रिक, या फिर एक फिक्स वैल्यू आप सेट कर सकते हो। अगर पूरे टेक्स्ट के बीच में करना है, मल्टीपल सेलेक्टेड कैरेक्टर्स हैं हमारे पास अभी, तो यहाँ पे आप दो ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, या तो ऑप्टिकल या फिर मेट्रिक। ऑप्टिकल और मेट्रिक में क्या डिफरेंस है? ऑप्टिकल होता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मेट्रिक होता है स्केल से मेजर किया हुआ। ठीक है, दो तरीके होते हैं ना। अगर आपको बोला गया है कि 250 ml पानी लेकर आना है, तो या तो आप उसको ऑप्टिकली करोगे कि
अंदाजे से, है ना, अंदाजे से लोगे कि ये 2 कप पानी मैंने डाला तो ये 250 ml हो गया, है ना। दूसरा, आप उसको मेजरिंग बीकर से लेकर आओ, मेजरिंग बीकर में डालोगे 250 आएगा तो रुक जाओगे कि ये 250 ml। तो ऑप्टिकल क्या है, अंदाजे से है, ऑप्टिकल देख कर, देखने में। और मेट्रिक क्या है, मेट्रिक इज मेजर करके। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस बिटवीन योर लेटर्स, स्पेस बिटवीन योर कैरेक्टर्स। तो जब आप ऑप्टिकल करोगे तो देखने में स्पेसिंग बराबर करेगा, हो सकता है वो स्पेसिंग मेट्रिकली कम ज़्यादा हो थोड़ी बहुत। सिमिलरली मेट्रिक अगर आप करोगे तो वो मेजरमेंट तो सब जगह इक्वल होगी, लेकिन देखने में हो सकता है कहीं पे कम लगे, कहीं पे ज़्यादा लगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप देखो इसका इस टेक्स्ट का आपको बेस लाइन दिखाई दे रहा है, इसका नहीं, इसका लेते हैं, डिस्प्ले हेडिंग हमने लिखी थी ना, इसका बेस लाइन कहाँ पे, यहाँ पे है ना। ये वाला जो फ्लैट वाला कैरेक्टर है ये यहाँ पे एंड हो गया, इसके आगे कोई पिक्सल नहीं। जो कर्व वाला कैरेक्टर है उसमें एक पिक्सल ये आगे निकल रहा है ना, बेस लाइन से। ऐसे यहाँ पे भी कर्व वाले में आगे निकल रहा है, फ्लैट वाले में कुछ नहीं है। कर्व में आगे, फ्लैट में नथिंग। ये तो नीचे जा रहा है। वैसे ही इसमें देखो, फ्लैट है कुछ नहीं, कर्व है तो नीचे जा रहा है। एक कर्व है तो नीचे जाता हुआ क्यों ऐड किया है इसमें ये पिक्सल, इसीलिए ऐड किया है कि वो देखने में बराबर लगे, बिकॉज वो कर्व्ड है, इसीलिए उसको थोड़ा सा नीचे किया है। अगर वो कर्व नहीं होता, सीधा होता तो उसको रखते वहाँ पे तो वो बराबर दिखता, लेकिन बिकॉज वो कर्व है, अगर उसको कर्व पे लास्ट पिक्सल आप यहाँ पे रखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा कैरेक्टर को बाई 1 पॉइंट, मैंने इसको ऊपर मूव किया है ना। अब इसका लास्ट पिक्सल बेस लाइन पे आ गया ना। ऐसे ही और कौन सा है कर्व वाला, ये भी कर्व वाला है, इसको भी 1 पॉइंट ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखने में, मैं गाइड हटा देता हूँ, अब देखने में कैसा लग रहा है, ऊपर नीचे लग रहा है ना, लेकिन पिक्सल तो हमने बराबर सेट करे थे, है ना। तो ये किस लिए है, ये मेट्रिकली नहीं है, ये मेट्रिकली तो है, ऑप्टिकली नहीं है, लेकिन है ना। तो ये चीज़ कैसे फिक्स होगी, सिंपली इसको कैरेक्टर को आप थोड़ा सा नीचे ले जाओगे। जो कर्व वाला कैरेक्टर है वो थोड़ा सा आपकी ओरिजिनल बेस लाइन से नीचे जाता है, तब ये फिर एक लाइन में सेट दिखाई देते हैं, है ना। ऐसे ही ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ हाँ दिख रहा है ना, ठीक है।
ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसको ध्यान से देखो। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? कौन कौन कह रहा है कि ब्लैक कलर वाला जो सर्कल है वो छोटा है? कोई नहीं कह रहा। कौन कह रहा है कि वाइट कलर वाला सर्कल छोटा है? लग रहा है वाइट वाला बड़ा है? हाँ? अरे इधर भी कोई बैठा है। हाँ, क्या लग रहा है बताओ? बराबर लग रहा है आपको? आपको छोटा बड़ा लग रहा है? एक दो पॉइंट ऊपर नीचे लग रहा है। वाइट वाला पड़ा है, ठीक है। ठीक है, अभी ये दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट बनाए हैं मैंने, आप चेक कर सकते हो। 132 1550 और ये भी 1550, सॉरी विथ और हाइट है 224 224 224 224, है ना? दोनों बराबर हैं, लेकिन दिखाई देने में ऐसा लग रहा है कि वाइट वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ऐसा लगता है। इसका साइज मैं स्लाइटली छोटा कर दूंगा, 224 से मैंने 220 कर दिया, 4 पिक्सल छोटा। ठीक है, अब ये आपको बराबर लगेंगे, है ना? तो ये इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल और मेट्रिक। अब ये ऑप्टिकली तो है, बराबर दिख रहा है, लेकिन मेट्रिकली बराबर नहीं है ना? अगर आप स्केल रख के लाइन खींचोगे तो आप देख सकते हो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा? 1 2 4 पिक्सल लगभग बड़ा है ना? 2 पिक्सल ऊपर दोनों, है ना? सो सिमिलरली जब किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए करना होता है तब तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए या तो ऑप्टिकल मेजरमेंट रखोगे या फिर मेट्रिक रखोगे। स्पेसिफिक करने के लिए 2 कैरेक्टर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बीच में कर्सर प्लेस कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे F और I के बीच में कर्सर प्लेस कर दिया, और अब मैं यहाँ पे ऑप्टिक मेट्रिक के अलावा यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, जैसे 5 पॉइंट 10 पॉइंट। ये सिर्फ इस स्पेसिफिक 2 कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को चेंज करेगा। ये FI आई थिंक इसके जुड़े हुए ही होते हैं फ़ॉन्ट के, इसीलिए इसको कर नहीं रहा है, बट ये C के आगे स्पेस ऐड कर दिया है फॉर सम रीज़न। है ना? अब जैसे ये A और R के बीच में स्पेसिंग कम करनी है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देंगे, शिफ्ट होगा। पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये ऐड होगा। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कई बारी फ़ॉन्ट्स में, हर कोई फ़ॉन्ट ना इतने ध्यान से नहीं बनाया गया होता कि सारे मेजरमेंट्स प्रॉपर हों। तो कभी कभी कोई नए फ़ॉन्ट्स आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको ये सब चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं थोड़ी बहुत। और जनरली आप लोग क्या करते हो स्पेसिंग के लिए, अगर स्पेस ऐड करना है तो स्पेस बार प्रेस कर देते हो। इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट आप सेट नहीं कर सकते, इसमें जो फिक्स्ड अमाउंट है वही होता है और उतना ही स्पेसिंग मिलेगा आपको, और ये एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा स्पेसिंग के लिए क्या यूज़ करोगे? लेडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ आज से आप यूज़ करोगे जब भी आपको ये स्पेसिंग सेट करनी है।
इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, बहुत डेंजरस है, उसके हाइट और विड्थ के प्रपोर्शंस। ये दोनों वैल्यूज़ को कभी भी नहीं छेड़ना, इसको 100% पे रहने देना। क्यों, क्या होता है, आप कभी कभी क्या कर सकते हो, इसको स्केल करते वक्त मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपने ऑफ कर दिया और इसको बोला कि ये इस तरीके से और इस तरीके से इतने स्पेस में ये सेट हो जाए, तो इससे क्या होता है, इसके जो प्रपोर्शंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे अभी भी 100 दिखा रहा है, लेकिन हम इसको कितना स्ट्रेच पॉज करें हम ही जानते हैं। यस, तो ऐसा करने से एक तो इसके ओरिजिनल प्रपोर्शंस ख़राब हो जाएंगे, आप इसको ओरिजिनल लोकेशन पे ले जा भी नहीं पाओगे। सिर्फ कंट्रोल Z का ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ और स्टेप कर दिया तो कंट्रोल Z भी चला जाएगा, है ना, फिर आपको दोबारा से उसको टाइप करना पड़ेगा। इसीलिए प्रपोर्शंस हमेशा मेंटेन करके रखने हैं, चाहे इमेजेस हो चाहे टेक्स्ट हो। ये दो वैल्यूज़, डोंट यूज़ दीज टू वैल्यूज़। बेस लाइन शिफ्ट हमने अभी करके देखा था, किसी भी टेक्स्ट को ऊपर नीचे शिफ्ट करना होता है तब हम बेस लाइन शिफ्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर है, इसको मेरे को ऊपर करना है या नीचे करना है, हम इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज बेस लाइन शिफ्ट, ठीक है। जो बेस लाइन है उसको शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। बेस लाइन शिफ्ट के बाद है उसका कलर प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और एफेक्ट्स में जाके कलर ओवरले भी अप्लाई कर सकते हो, या ग्रेडियंट ऐड करना है तो ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेडियंट ओवरले ऐड करोगे, कलर ओवरले ऑफ कर दोगे तो इसके ऊपर ग्रेडियंट आ जाएगा, और पैटर्न ओवरले ऑन करोगे, ग्रेडियंट ओवरले ऑफ करोगे तो इसके ऊपर पैटर्न ओवरले भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज सेपरेट थिंग, वो अलग से है ही। बट यहाँ पे आपके पास इसका सॉलिड कलर फिल आप चेंज कर सकते हो, कौन से कलर का फिल चाहिए, कलर पिक भी कर सकते हो। देन कुछ बटन्स हैं आपके पास, तो लिख नहीं रहा मैं, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। दिस इज फॉक्स बोल्ड। फॉक्स बोल्ड, FAUX, फॉक्स क्या होता है, वो तो फॉक्स FOX होता है इंग्लिश में, FAUX फ्रेंच होता है, फॉक्स या फॉक बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन उसका होता है फॉक, मतलब होता है उसका जो चीट करता है, जो झूठ बोलता है ना। फॉक्स तो क्लेवर होता है, ये फॉक्स कौन सा है, जो झूठ बताता है, झूठ बोल रहा है। कैसा झूठ बोलता है, अब देखो ये फॉन्ट क्या है, कैलिबरी लाइट है ना, मैंने यहाँ से फॉक्स बोल्ड ऑन कर दिया, अब ये दिख कैसा रहा है, बोल्ड, लेकिन है कौन सा, कैलिबरी लाइट, है ना। और अगर लाइट के अलावा मैं इसको रेगुलर करूँगा तो ये और मोटा दिखेगा, अब ये और मोटा दिख रहा है। अब ये बोल रहा है रेगुलर है ये फॉन्ट, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है, मोटा, तो फॉक्स झूठ बोल रहा है। कैसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमने फॉक्स बोल्ड ऑन किया है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फॉक्स बोल्ड या फॉ बोल्ड। ऐसे ही फॉक्स इटैलिक्स होता है, क्या है, कैलिबरी रेगुलर और कैसा, स्लैंटेड, तो इसका विजुअल ये चेंज कर देता है। ऑल कैप्स, ये भी सिर्फ विजुअल चेंज करता है, असल में फॉन्ट नहीं चेंज करता। फॉर एग्जांपल ये है, ऑल कैप्स कर दिया तो सारे लेटर्स कैपिटलाइज दिखाई देंगे, लेकिन उसको याद है कौन सा कैपिटल लिखा है कौन सा स्मॉल लिखा है, तो इसको ऑफ करते ही वो वापस आ जाएगा। यस, ऑल कैप्स, सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स। और एक होता है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में सारे लेटर्स कैपिटलाइज होते हैं, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं उनकी हाइट कैपिटल लेटर से कम रहती है, दैट इज स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स को टाइटल्स, नाम लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किसी का पर्सन का नाम लिखना है या टाइटल लिखना है, या इनिशियल्स आपको हाईलाइट करने होते हैं जब
और बाकी का भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है तो आप ऑल कैप्स यूज करते हो. देन 2 more options are there. Superscript and subscript. मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखने होते हैं आपको, या फिर रेज टू द पावर लिखना होता है, या फिर डेट के आगे 10th या 19 या 3rd या 4th या 5th TH लिखते हो ना, RD TH ND, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट ST को हाईलाइट किया हमने और इसको क्या बनाएंगे, सुपरस्क्रिप्ट. सुपर मतलब सुपरमैन ऊपर जाता है, तो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है. ठीक है. ऐसे ही सबस्क्रिप्ट है. जब आपको सबस्क्रिप्ट यूज कब करना होता है, जैसे केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हो आप, H2SO4 है ना, इसमें 4 को हाईलाइट किया, क्या करोगे, सबस्क्रिप्ट. सबमरीन होता है, सबमरीन कहाँ जाता है, नीचे जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट करेंगे नीचे भेजने के लिए. ठीक है. इस तरीके से केमिकल फॉर्मूलाज भी आप इसमें लिख सकते हो, या 1/2 अगर लिखना है तो वैसा भी कर सकते हो. ठीक है. सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, देन अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू. अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, इस पे सबस्क्रिप्ट अप्लाइड है. अंडरलाइन इज इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरलाइन करता है. स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू कर देता है, तो कट कर देता है. होता है ना लिखा हुआ कि ओल्ड प्राइस 100 एंड न्यू प्राइस 99. ठीक है. इसको स्ट्राइक थ्रू हटा देंगे, ये स्ट्राइक थ्रू रहेगा. है ना. ऐसे काट के कुछ नया लिखना है तो उसको स्ट्राइक थ्रू अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे कुछ लिगेचर्स हैं आपके पास, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. ठीक है. इनको ऑफ रखो. ऑर्डिनल्स, फ्रैक्शंस लिखने के लिए इसका यूज़ करते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे एक है आपके पास एंटी एलियासिंग. ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप सेट कर दो, इंग्लिश, US UK कुछ भी. और ये है आपके पास एंटी एलियासिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से देखो. अगर कोई टेक्स्ट के ऊपर एंटी एलियासिंग नन कर दोगे तो आपको उस टेक्स्ट की असली बनावट दिखाई देगी. ठीक है. क्या है असली बनावट इसकी, पिक्सल बेस्ड फोटोशॉप, पिक्सल बेस्ड फॉन्ट दिखाई देगा. इसके सारे पिक्सेल्स दिखेंगे, क्योंकि पिक्सल स्क्वायर होते हैं तो कर्व कोई है ही नहीं, कोई भी राउंडेड कर्व नहीं है. हर एक चीज़ में बिवेल्स हैं इस तरीके के, है ना. तो फोटोशॉप क्या करता है, एंटी एलियासिंग का यूज़ करके इस फॉन्ट के चारों तरफ कुछ ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स ऐड करता है. ये देखो, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स ऐड हो गए, जिसकी वजह से इसको पढ़ना आसान होता है, इसको देखने में थोड़ा सा स्मूथ दिखाई देता है. और ये एंटी एलियासिंग कोई भी आप यूज़ करो, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, सब में थोड़ा थोड़ा एल्गोरिदम में फ़र्क होता है, किस तरीके से वो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को ऐड करेगा. थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंसेस है, बट नन करोगे तो वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा. तो इसीलिए कोई ना कोई एंटी एलियासिंग आपको ज़रूर ऐड करके चलना है अपने फॉन्ट्स के ऊपर. ठीक है. तो ये हो गया आपका कैरेक्टर पैनल. इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. इसको सेव एज करते हैं कहाँ पे,
टाइपोग्राफी